हुए चलना है कि सिंगल लगा हुआ है तो क्या होने वाला है, डबल लगा हुआ है तो क्या होने वाला है, ट्रिपल है तो क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट आप डाल लीजिए विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल और केवल प्रतिरोध लगा हो। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? अगर केवल प्रतिरोध लगा है, सबसे आसान है, लेकिन इसको भी लेके चलेंगे हम साथ में। तो अगर केवल क्या लगा हो? प्रतिरोध। केवल जब, यहां लिख देते जब केवल प्रतिरोध R लगा हो। पहला परिपथ कब बनने वाला है? जब केवल क्या लगा हो? प्रतिरोध लगा हो। तो किस तरीके से हम लोग इसको मेंटेन करने वाले हैं? मान लीजिए हमारे पास ये एक प्रतिरोध लगा हुआ है और इसमें हम लोगों ने इसको R बोला है और इसमें AC सोर्स से करंट फ्लो करवाया है। और एक बात और ध्यान रखिएगा जरा, AC जो सोर्स का सिंबल है वो इस प्रकार का होता है। अगर कहीं पर आपको इस प्रकार का सिंबल नजर आता है तो आप इससे ये मत सोचिएगा कि ये है क्या। ये इसका अर्थ ये हुआ है कि यहाँ से कौन सा सप्लाई दिया जा रहा है? AC सप्लाई दिया जा रहा है, अल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई है। और अगर इस तरीके का सिंबल आपको मिलता है कहीं पर भी, तो ये किसका सिंबल है? बैटरी का सिंबल है। इसका अर्थ ये होता है कि कौन सा सप्लाई दिया जा रहा है? DC सप्लाई दिया जा रहा है। ये डायरेक्ट करंट का सिंबल है। या अगर ये आपको लगा मिलता है तो सप्लाई कैसा होगा? DC। और अगर ये सिंबल लगा मिलता है तो सप्लाई कैसा होगा? AC। तो आप ये मत समझिएगा कि कोई और चीज है तो कौन सा सप्लाई दिया जा रहा है? AC सप्लाई है। वोल्टेज का अगर हम लोग समीकरण यहाँ पे लिखना चाहें तो V बराबर क्या आएगा? V नॉट साइन ओमेगा टी। भाई वोल्टेज अगर आप देंगे तो वोल्टेज कैसा होगा? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। क्योंकि AC में आप परमानेंट तरीके से बदलता रहता है, तो किस तरीके से सप्लाई जाएगा? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा। ये सप्लाई इसके अंदर जाएगा। 1 सेकंड में 100 बार जीरो होगा, 100 बार पीक पे जाएगा। इस तरीके का सप्लाई जाएगा। ये सप्लाई रहा, आपने इसमें सप्लाई किया। मान लीजिए यहां से करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? I। तो वोल्टेज आपने लगाया V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और करंट I सप्लाई कर रहा है। तो हमसे जब भी हम लोग ऐसी समस्याएं उठाएंगे तो हमको ये ज्ञात करना होगा कि वोल्टेज का समीकरण हमको गिवन है। किसका समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा? धारा का। अगर वोल्टेज है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी तो करंट किस प्रकार से फ्लक्चुएट करेगा, करंट का इक्वेशन क्या होने वाला है? तो हमरा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्किट में ये लगा हुआ है तो हम लोगों ने लिखा भाई V बराबर होता है V नॉट साइन ओमेगा टी, यहीं से पिक कर लिया, इसको उठाया हमने। या आप एक काम और कर सकते हैं, कई बार किरचॉफ के नियम वगैरह भी लगाए जाते हैं, तो किरचॉफ के नियम लगा लेंगे, वो लगेंगे ही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उनको अगर आप लगा के लिखेंगे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो हम लोग नॉर्मल तरीके से ही करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या है? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज की इक्वेशन से हम लोग प्राप्त करेंगे करंट की इक्वेशन। वोल्टेज से क्या निकालना है? धारा निकालना है। तो हमको जब भी कोई भी इक्वेशन में हमें करना होगा, कोई भी परिपथ बना होगा, तो वोल्टेज का हमें दिया जाएगा और कौन सा समीकरण निकालेंगे? धारा का समीकरण निकालना है। तो ठीक है भाई, क्या हम लोग R अगर लगा हुआ है तो क्या वोल्टेज को और क्या लिख सकते हैं बताइए जरा? V बराबर IR से। यहाँ पे बात करेंगे V बराबर I इंटू R से, ये तो आएगा V बराबर IR। वोल्टेज को क्या लिखा जा सकता है? V बराबर I इंटू, ये पूरा का पूरा जो वोल्टेज है वो किससे होकर जा रहा है? प्रतिरोध से। और या यूं कहे कि किसको मिल रहा है? पूरा, इसके अलावा और कोई नहीं लगा है, तो पूरा वोल्टेज किसको प्राप्त हो रहा है? तो हम लोग क्या, कौन खराब कर रहा होगा? ये प्रतिरोध। तो क्या लिख सकते हैं? V बराबर I इंटू R। अगर V बराबर I इंटू R लिख सकते हैं तो उठा के रख दीजिए जरा, यहाँ पर I इंटू R रखिए, तो आ जाएगा I इंटू R इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। हमें निकालना है करंट I, तो I बराबर क्या आ जाएगा? V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। क्या आ जाएगा? V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा। ये किसका इक्वेशन आ गया है?
धारा का आ गया है। और इस धारा के क्वेश्चन में अगर फिर से आप तुलना कराएं तो ये क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, शिखर मान। वोल्टेज का कौन सा वैल्यू होता है, शिखर मान, मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसको हम लोग V0 बोलते हैं। और प्रतिरोध तो कम ज्यादा हो नहीं रहा है, प्रतिरोध तो उतना ही रहने वाला है, ये तो कम ज्यादा होगा नहीं। तो अगर यहां से हम लोग धारा निकालें, वोल्टेज कौन सा, मैक्सिमम, प्रतिरोध कम ज्यादा हो नहीं रहा है, तो यहां से जब इस वाले से धारा निकालेंगे तो क्या आएगी, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V बराबर I इंटू R। यहां से अगर हम लोग एक चीज सोचें, यहां से I बराबर निकालते तो कितना आता, V अपॉन R, आता कि नहीं आता। अब यहां पर देखो क्या लिखा है, V अपॉन R ही तो लिखा है। वोल्टेज का कौन सा वैल्यू लिखा हुआ है, उच्चतम, प्रतिरोध चेंज होगा नहीं तो धारा भी कौन सी आएगी, उच्चतम ही तो आएगी। अगर वोल्टेज लिया है आपने मैक्सिमम तो करंट भी कौन सा आएगा, मैक्सिमम। या और एक तरीके से सोच लें, अगर आप इसको मैक्स करना चाहते हैं, धारा के मान को मैक्स करना चाह रहे हैं, बाय द वे मैक्स करना चाह रहे हैं, तो देखो यहाँ साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 कर दीजिए तो धारा का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। आप 1 करेंगे, देखो जरा I बराबर क्या आ जाएगा, V0 अपॉन I, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा आपको, I0 लिखना पड़ेगा। मतलब अगर आप वोल्टेज को मैक्सिमम लेते हैं तो धारा भी कौन सी वाली प्राप्त होगी, मैक्सिमम वाली। तो क्या इस चीज को जहां पर ये V0 अपॉन R लिखा है, इसको हम लोग I0 लिख सकते हैं। तो हमारे पास करंट कितना आ गया, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा। वोल्टेज का इक्वेशन हमको दिया गया था, उसकी सहायता से हम लोगों ने करंट का इक्वेशन बना दिया। करना केवल क्या था, जहां पर V लिखा था पूरा का पूरा वोल्टेज प्राप्त हो रहा था इस प्रतिरोध को, तो हमने क्या कर दिया, V को लिख दिया I इंटू R। जैसे ही I इंटू R लिखा, I बराबर क्या आ जाएगा, V0 अपॉन R। यहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी कौन सा प्राप्त होगा, मैक्सिमम वाला, तो इसको क्या लिख दिया हम लोगों ने, I0। तो आ गया हमारे पास I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। जैसा समीकरण वोल्टेज का था वैसा ही समीकरण किसका आया, धारा का। मतलब दोनों के बीच में कोई अंतर, एंगल देख लो, ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी, मतलब दोनों के बीच में कोई कालांतर भी, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। धारा में और वोल्टेज में कोई कालांतर नहीं है। अब हम इसका बनाना चाहते हैं ग्राफ। ग्राफ कल भी बनवा दिया था हमने, तो ग्राफ बना लेते हैं जरा। अगर ग्राफ बनाना चाहें, I0 की वैल्यू ये है, ध्यान रखिए कई बार I0 निकलवाते हैं तो I0 कैसे निकाला जाएगा, V0 अपॉन R से। ये I0 निकालने का तरीका भी हो जाएगा। तो अगर हमको यहाँ पे निकालना, फ्रेजर बनाना पड़ जाए तो फ्रेजर कैसे बनाएंगे, या नॉर्मल ग्राफ, यहाँ तक आ रहा है, देखिए जरा लाइन आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमने पहले वोल्टेज का बनाया, दिस टाइप ये रहा वोल्टेज। वोल्टेज का समीकरण क्या है, V बराबर V0 साइन ओमेगा। अब धारा का बनाएंगे, धारा का भी सेम है तो ये भी सेम बनेगा। कैसे बनेगा, बिल्कुल सेम, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। यही ग्राफ हमने कल भी बनाया था। अगर धारा का समीकरण और वोल्टेज का समीकरण एक जैसा हो तो इस तरीके का ग्राफ बनता है। जैसे जैसे जहां जहां पर वोल्टेज मैक्स है वहीं वहीं पर धारा मैक्सिमम हो रही है, जहां जहां पर वोल्टेज मिनिमम हो रहा है वहीं वहीं पर धारा भी मिनिमम, दोनों एक साथ चल रहे हैं। और अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं तो फेजर कैसे बनेगा, जो लाइन वाला बनाते हैं हम लोग, रेखा वाला कैसे बनेगा, ओमेगा टी एंगल पे कौन है, वोल्टेज, और ओमेगा टी एंगल पर ही कौन है, धारा है। तो क्या यही ग्राफ धारा का भी होगा, ये वोल्टेज का भी और यही धारा का भी। कल भी यही आया था, कल हमने इसको पहले ही बना के आपको दिखा दिया है सब। तो अगर फ्रेजर वगैरह बनाना चाहे तो इस तरीके से आएगा, और अगर केवल प्रतिरोध लगा हुआ है तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और ऐसे परिपथ में कोई विशेष अंतर नहीं है, जो सामान्य परिपथ होते हैं बैटरी लगा के करिए या किसी भी तरीके से, तो उसी तरीके से सोल्यूशन इसका है। इसमें कोई अंतर नहीं है, केवल V बराबर IR लगाना था आपको। तो इसमें और सामान्य परिपथों में कोई अंतर नहीं है, इसका कोई खास उपयोग भी नहीं है।
तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। आपको प्रतिरोध भी लगा के दिखाएंगे, आपको इंडक्टर भी लगा के दिखाएंगे, आपको कैपेसिटर भी लगा के दिखाएंगे, तो सारी चीजें लगा के दिखाएंगे हम। इस वजह से हमने एक से शुरू किया, पहले प्रतिरोध लगाएंगे, फिर इंडक्टर लगाएंगे, फिर कैपेसिटर लगाएंगे, फिर दो का मिक्सर लगाएंगे, फिर तीनों को एक साथ लगाएंगे। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ नोट पॉइंट वगैरह है वो भी लिखवा देंगे। क्या निकल सकता है? धारा वाला आप ले लीजिए, वोल्टेज वाला निकालिए, निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी आपको वो कठिन पड़ेगा, इस वजह से हम इसी को निकालते हैं। केवल क्या लगा हुआ है? शुद्ध प्रेरकत्व लगा हुआ। प्रेरकत्व को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो केवल और केवल क्या लगा हुआ है? प्रेरकत्व। वोल्टेज जो सप्लाई किया गया है, आप लोग बातें मत कीजिए, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा, ये आपको वोल्टेज सप्लाई किया गया है। और अगर ऐसा वोल्टेज सप्लाई किया गया है तो हम लोगों को वोल्टेज के समीकरण से किसका समीकरण ज्ञात करना होगा? धारा का समीकरण ज्ञात करना होगा, ताकि हमको ये पता चल जाए कि ये वोल्टेज होने पर और प्रेरकत्व से गुजरने पर धारा के मान में क्या आएगा, कौन आगे चलेगा कौन पीछे चलेगा। तो देखते हैं और कितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा, वो सारी बातें हमको करनी है इस बार। तो कुछ नहीं करना है हमको। अगर प्रेरकत्व लगा हुआ है तो इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत वाहक बल कितना होता है? जैसे जैसे ये वोल्टेज प्रवेश करेगा तो यहाँ पे वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इसके अंदर कितना आएगा? वो कितना आता है आपको अगर याद हो तो आता था E बराबर एल डी आई अपॉन माइनस, हमको बताता था कि विरोध हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर माइनस लेके नहीं चल रहे हैं, तो इधर देखें जरा, इसका उपयोग कर लेंगे। और E की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं? V लिखने वाले हैं। ये जो धारा उत्पन्न हो रही है, AC जो सर्किट में धारा उत्पन्न होती है वो वैद्युत वाहक बल ही तो है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल के कारण ही तो होती है। तो क्या हम लोग इसको ये लिख सकते हैं? देखिए जरा इधर, V की जगह क्या लिख सकते हैं? L डी आई अपॉन, बोलो भाई, L डी आई अपॉन, ये आ गया प्रेरित वैद्युत वाहक बल बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। क्या आ गया? जहां पर आपका वोल्टेज था, अगर कहीं पर प्रेरकत्व लगा हुआ है तो वोल्टेज कितना उत्पन्न होगा? एल डी आई अपॉन डी टी। प्रेरित वैद्युत वाहक बल कितना होगा? एल डी आई अपॉन डी टी। लिख दिया हमने इस बार। हर बार आपको केवल क्या करना है? वोल्टेज को चेंज करना है। तो यहाँ पे वोल्टेज कैसे उत्पन्न होगा? एल डी आई अपॉन डी टी। तो ये आ गया आपके पास। अगर यहाँ से आप निकालें डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा V नॉट अपॉन L। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा? V नॉट अपॉन साइन ओमेगा टी। बोलो भाई क्या? लेकिन हमको चाहिए था धारा का समीकरण और हमको प्राप्त क्या हुआ? डी आई अपॉन डी टी प्राप्त। धारा के मान में परिवर्तन प्राप्त हो रहा है। एक काम कर लेते हैं, छोटा सा दिमाग लगाया, दिया गया डी आई डी टी का उधर मल्टीप्लाई मारो, दिया जाएगा V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी। जब आपने अवकलन किया होगा तब आया होगा डी आई अपॉन डी टी। तो क्या कर दो? उल्टा समाकलन कर दो।
तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो इधर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल इज द कांस्टेंट, दिया जाएगा वी नॉट अपॉन एल और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेशन जो हम लोग कर रहे हैं वो टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो हमको किसका करना पड़ेगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करिए जरा, डी आई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, वी नॉट अपॉन एल इज द कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी माइनस का कॉस ओमेगा टी, और चूंकि ये ओमेगा भी लिखा हुआ साथ में तो इसका अगेन करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, यही आएगा क्या। चलो बाहर करो इन सबको, तो आई इज इक्वल टू आ गया वी नॉट अपॉन एल ओमेगा आ गया, आपकी बात ओमेगा भी बाहर आ गया, ओमेगा को भी ले सकते हैं ना आप लोग बाहर, लेकिन यार ये जो समीकरण आया ये आ गया कॉस में, ये समस्या है। जो वोल्टेज का समीकरण है वो किसमें है, साइन में, और जो धारा का समीकरण आया वो कॉस में आ गया, दोनों एक जैसे तो नहीं है। हम लोग ग्राफ वगैरह अगर बनाएंगे तो दोनों सेम रहने चाहिए, तो तुलना कराने में अच्छी बात रहेगी। और हम लोगों को जो धारा का समीकरण पता होता है वो भी कैसा होता है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप होता है। यहाँ पर कॉस चल रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है, वहां पर 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा करके कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनका उपयोग कर लें तो कर लेते हैं जरा। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। बोलो यार होता है कि नहीं होता, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये कि ओमेगा हमारे पास जो इक्वेशन होती है ओमेगा पहले लिखा होता है। अगर हम लोग फाई के पदों में भी इक्वेशन बनाए तो आता है ओमेगा टी प्लस फाई माइनस फाई, कालांतर। कल हमने एक इक्वेशन बनाई थी, इसमें कालांतर या तो फाई जुड़ जाता है या तो फाई घट जाता है, इस तरीके की इक्वेशन बनी थी, दिखाते हैं इधर। आई बराबर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा लिखा था हमने, मतलब या तो फाई जुड़ेगा फाई घटेगा, लेकिन यार ये उल्टा लिखा थोड़ा सा। अब इधर देखिए जरा, हाँ आई नॉट। तो इसको क्या किया जाए, हाँ एक प्रॉब्लम और भी तो है, अगर यहाँ पर ये अपोजिट लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी तो एक माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस को भी खत्म करना है। तो उनका रुको जरा, एक काम करते हैं, I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल ओमेगा माइनस का साइन, और यहां से माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो क्या आ जाएगा ये माइनस का ओमेगा टी माइनस पाई बाई माइनस का साइन थीटा, यहाँ पे अगर माइनस हो तो ये बाहर आ जाता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, निपट जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस क्या ले लिया कॉमन, तो माइनस जब कॉमन लिया तो ये माइनस का हो गया ये प्लस का हो गया। देखो इसको पहले लिख लिया इसको बाद में लिख लिया, आगे पीछे हो जाएगा भाई। जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिया, ये माइनस का ये प्लस का, इसको प्लस वाले को पहले लिख लिया, माइनस वाले को बाद में लिख लिया। और आपको अगर जानकारी हो तो फिर से बता दें, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है, 10वीं में पढ़ा है, 12वीं में पढ़ा है। तो इसको आप लोग ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। ये बन गया आपके पास धारा का इक्वेशन, करंट का इक्वेशन तैयार हो गया। तो इक्वेशन तक की बात ये है, इस तरीके से हमें इक्वेशन प्राप्त होगी। अब हम लोग नॉर्मल अगर समीकरण से तुलना करवाएं तो आई की जगह पे आई लिखा हुआ है, जहां पे आई नॉट होना चाहिए वहां क्या लिखा है, वी नॉट अपॉन ओमेगा टी।
सॉरी एल ओमेगा लिखा हुआ है, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई नॉट, बिल्कुल सेम समीकरण बन जाएगा। और जहां पर केवल ओमेगा टी होना चाहिए वहां क्या लिखा, ओमेगा टी माइनस 5। मतलब क्या हुआ, जरा आप देखो, जरा दोनों को मैच करवाते हैं। वोल्टेज का इक्वेशन क्या है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा का क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई। जितना वोल्टेज है उसका जो एंगल है उसमें से पाई बाई 2 क्या हो रहा है, हट रहा है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है कि वोल्टेज से धारा पाई बाई 2 पश्चगामी है, पीछे चल रही है। वोल्टेज ओमेगा टी, इसमें क्या है, पाई बाई 2 माइनस हो रहा है। इसका मतलब वोल्टेज से धारा क्या है, पाई बाई 2 पश्चगामी है। या यूं कह सकते हैं कि धारा से वोल्टेज पाई बाई 2 अग्रगामी है। अगर ये पाई बाई 2 पीछे चल रहा है तो दूसरे वाले को क्या बोल सकते हैं, ये पाई बाई 2 आगे चल रहा है। तो ये दो बातें लिख सकते हैं हम लोग, या तो ये लिखें कि वोल्टेज से धारा पाई बाई 2 अग्रगामी है, सॉरी पश्चगामी है, या फिर धारा से वोल्टेज पाई बाई 2 अग्रगामी है। ये आगे चल रहा है और ये क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है। तो धारा पश्चगामी है, वोल्टेज अग्रगामी है। इसको आप देख के ही बता पाएंगे। नहीं, ये तो आपको यहीं से क्लियर हो रहा है, इसी को देख के तो ग्राफ बनाना है। यहाँ पे एंगल कितना है, ओमेगा टी, यहाँ पर कितना है, ओमेगा टी माइनस, कौन बड़ा है, यही बड़ा है ना। कितना बड़ा है, पाई बाई 2। जब इसमें पाई बाई 2 आप ऐड करेंगे तभी तो इसके बराबर आ पाएगा। अगर इसमें प्लस का पाई बाई 2 कर दिया जाए, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसल आउट, ओमेगा टी बचेगा। तो ये ज्यादा है और ये क्या है, कितना है, पाई बाई 2 का अंतर। तो धारा से वोल्टेज पाई बाई 2 अग्रगामी, या वोल्टेज से धारा पाई बाई 2 पश्चगामी। आप इसको 2-3 बार रिपीट कीजिएगा अपने दिमाग में लाके, याद हो जाएगा। तो इसको आप जरा नोट कर लीजिए, फिर हम जरा कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में। थोड़ा सा तेजी से कीजिएगा। यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, हमको यहाँ से याद रखना पड़ेगा कि कौन अग्रगामी होता है, कौन पश्चगामी होता है और कब होता है। जब इंडक्टर लगा होता है, प्रेरकत्व लगा होता है, तब धारा पीछे चलती है पाई बाई 2। इसी में जब कैपेसिटर आएगा तो धारा पाई बाई 2 आगे चलने लगेगी। तो ये बातें ध्यान रखना, इस वजह से हम सब अलग अलग करवा रहे हैं। एसी सिंपल बहुत है और 5 से 7 नंबर आपको दे दी जाएगी। एसी में आपको छपे छपाए सवाल मिलेंगे, बिल्कुल वही क्वेश्चन मिलेगा जो क्लास में हुआ होगा। हाँ, कमी मानो, लिमिटेड मामला है ना इसमें सब। क्लियर है कि इतना भी नहीं, जितना आप समझ। 5 से 7 नंबर आपको ये चैप्टर दे के जाएगा, कंफर्म है। बातें नहीं करें, फटाफट नोट करें। तो ग्राफ अगर हम लोग बनाना चाहें तो ग्राफ देख लीजिए जरा। तो ये रहा वोल्टेज का इक्वेशन, ये किसका है, वोल्टेज का ग्राफ है। इसको लिखा हम लोगों ने V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, यही था, ऐसा ही बनेगा। अब इससे पाई बाई 2 पीछे कौन चल रहा है, धारा चल रही है।
धारा कैसे चल रही है? पाई बाई टू पीछे चल रही है। अब देखो जरा वोल्टेज ने कैसे शुरू किया है? 0 से शुरू किया है। तो अब जिस समय पर, अब जब समझने की बात है ये आपको बनाना कैसे है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, बना ही नहीं, भूल जाते हैं हम लोग कई बार। तो आपको समझना कैसे है कि अगर पाई बाई टू का अंतर है और पाई बाई टू पर जा करके, इसको हम थोड़ी देर के लिए भी रफ कर दे रहे हैं, पाई बाई टू पर जा करके कोई भी चीज क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है, चाहे वो धारा हो और चाहे वो वोल्टेज हो। पाई बाई टू पर क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। और अंतर भी कितना है इन दोनों में? पाई बाई टू का अंतर है। मतलब जिस समय पर एक मैक्सिमम होगा दूसरा वाला मिनिमम होगा। तो एक को अगर उच्चतम पर होना चाहिए तो एक को न्यूनतम होना चाहिए। एक अगर अर्श पर होगा तो दूसरा अर्श पर होगा। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए क्या? तो अगर आपने इसको बनाया तो बनाने में जो सिंपलेस्ट है उसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो सिंपलेस्ट हमने क्या किया, धारा को शुरू कर लिया है 0 से। ध्यान समझना जरा इस चीज को। इसको हमने क्या, इसको हमने जो बोला है इसको हमने बोल दिया धारा का समीकरण। आई का है, मान लीजिए आई का है। किसको बना दिया? क्योंकि धारा को शुरुआत कहां से की आपने? अब वोल्टेज को आप क्या कर दीजिए, पाई बाई टू आगे से शुरू कर दीजिए। तो वोल्टेज की शुरुआत कहां से कर दीजिए? आप ऊपर से कर दीजिए। तो वोल्टेज का जो बनेगा जिस समय पर धारा 0 है उस समय पर वोल्टेज मैक्सिमम है, और जिस समय पर धारा मैक्सिमम है उस समय पर वोल्टेज 0 है। पाई बाई टू का अंतर आ रहा है। और कौन आगे है? धारा नहीं आगे, वोल्टेज आगे। वोल्टेज पहले मैक्स को प्राप्त हुआ है और धारा बाद में मैक्स हुई है। तो कौन आगे चल रहा है? वोल्टेज आगे चल। ये बनाने में थोड़ा सा आसान है। तो अगर आप इसमें धारा को और इसमें करते तो यहाँ से आपको 0 से शुरुआत करनी पड़ती। तो ये आपको करना है, इस वजह से हमने थोड़ा चेंज कर दिया। तो आपको ग्राफ कैसे बनाना है? ग्राफ में क्या करना है, ये रहा करंट का आई, और उसके बाद ये जो ग्राफ है ये किसका है? वोल्टेज का है। धारा ने शुरुआत की 0 से और इस तरीके से हो गया। वोल्टेज पाई बाई टू आगे चल रहा है। इसका अर्थ ये हो गया वोल्टेज जिस समय पर मैक्सिमम होगा धारा उस समय पर 0 होगा। यहाँ पर धारा क्या है? 0 है। धारा का ग्राफ कहाँ पर है? 0। ब्लैक वाला है धारा का ग्राफ 0 पर है। वोल्टेज कहाँ पर है? मैक्सिमम पर। और जब 90 का एंगल आ गया यहाँ पर कितना हो जाता है? पाई बाई टू एंगल आ जाता है। उस समय पर देखो धारा कहाँ है? टॉप पे, अर्श पे। वोल्टेज कहाँ है? अब इसी का जरा लाइन वाला ग्राफ बना लेते हैं। ये कौन है? ये कौन है? इसको हमने बोला है ओमेगा टी, और इसका ये ग्राफ किसका है? मान लीजिए वोल्टेज का है, किसी का भी मान सकते हो यार। वोल्टेज का ग्राफ है। इससे पाई बाई टू पीछे है कौन? धारा। तो पाई बाई टू पीछे करने के लिए इधर बनाए या नीचे बनाए? पाई बाई टू पीछे करना है, तो पीछे बनाने के लिए किधर ले जाना पड़ेगा? ये एंगल कितना है? पाई बाई टू। वोल्टेज से पाई बाई टू पीछे चल रही है कौन? धारा। हमने आपको कल भी बात बताई थी, जब पीछे की बात करें तो नीचे की ओर ले जाइए ग्राफ को। देखो ये पीछे चल रहा है, इससे पाई बाई टू कौन ऊपर है? ओके, तो ये किसका ग्राफ है? धारा का। वोल्टेज से पाई बाई टू पीछे है कौन? धारा। ये फ्रेजर तैयार हो गया। अगर ये ब्लैक वाला दोनों बनाना। अगर ब्लैक वाला वोल्टेज का होता था, ब्लैक वाला आपने बनाया, अगर ये ब्लैक वाला वोल्टेज का होता तो फिर हम लोग यहाँ 0 से शुरू करते यूं ले जाते, यहाँ से 0 से इसको लेके चलते, एक को मैक्स पे करते तो एक को मिन पे करते। ये थोड़ा सिंपल पड़ता है इसको बनाना। इसके बाद कुछ नोट पॉइंट है।
बहुत आसान है इसी का पार्ट, केवल आप थोड़ा सा ध्यान देते रहिए कायदे से, बहुत आसान है। बातें नहीं करिए। आई का क्वेश्चन क्या आया है? आई क्या आया है भाई? बोलो। दोनों इक्वेशन को हमने एक साथ लिखा। अब जरा देखो धारा में ये जो हिस्सा है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी से अगर तुलना कराएं, ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? आई नॉट। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी और समथिंग जो भी हो, तो ये इतना हिस्सा किसका है? आई नॉट का है। तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं? आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल ओमेगा। बोलो भाई, लिख सकते हैं। और अगर हम लोग यहां से प्रतिरोध निकालना चाहें, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर आई इंटू आर। अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो इसको लिख लेंगे V नॉट, इसको लिख लेंगे आई नॉट, मैक्स की बात हो जाएगी। तो जरा बताओ, प्रतिरोध यहां से निकालोगे तो क्या आएगा? प्रतिरोध आएगा V नॉट अपॉन आई नॉट। तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर बुला लीजिए, तो क्या आ जाएगा? ये V नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू एल ओमेगा आएगा। और ये V अपॉन आई, V अपॉन आई क्या होता है? प्रतिरोध ही तो होता है, मैक्सिमम प्रतिरोध, एक तरीके का प्रतिरोध है। लेकिन ये प्रतिरोध आया किसकी वजह से? ये प्रतिरोध आया है प्रेरकत्व की वजह से। किसकी वजह से आया है? प्रेरकत्व की वजह से। अगर कोई प्रतिरोध प्रेरकत्व की वजह से आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, जबकि है क्या? ये एक तरीके का प्रतिरोध है। लेकिन किसकी वजह से आया है? प्रेरकत्व की वजह से, एल की वजह से आया। आर नहीं आया, यहाँ क्या आया है? एल है। तो प्रेरकत्व की वजह से जो प्रतिरोध आता है उसको नाम क्या रखा गया है? प्रेरकीय प्रतिघात। तो इसका नाम क्या है? प्रेरकीय प्रतिघात। नाम क्या है इसका? प्रेरकीय प्रतिघात। प्रदर्शित किससे किया जाएगा इसको? XL से। किससे प्रदर्शित किया जाता है? XL। तो XL बराबर क्या आ गया? L ओमेगा। XL बराबर क्या आ गया? L ओमेगा। प्रेरकीय प्रतिघात XL बराबर आएगा L ओमेगा। अगर आप थोड़ा सा जानते हो तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई N। 2 पाई रख दो भाई जरा। तो XL इज इक्वल टू आ जाएगा L ओमेगा। ओमेगा की जगह 2 पाई रख दीजिए, 2 पाई XL। वो मल्टीप्लाई लगो आप एल के बाद ये मल्टीप्लाई, चलो इधर कर दे 2 पाई N L। तो ये आ गया आवृत्ति के पदों में। अगर घरेलू लाइट है तो उसकी आवृत्ति आपको पता है 50 हर्ट्ज होती है, तो ये N के पदों में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, N के मान में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। N के मान में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। L एक बार जो प्रेरकत्व ले लिया गया अपना, वो अपना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमको कुछ नोट लगाने हैं। नोट ये लगाने हैं कि अगर आपने किसी परिपथ में प्रेरकत्व लगाया है तो क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा, इसके ऊपर कुछ नोट हैं, उनको हम लोगों को यूज करने हैं। फिलहाल आप इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम कुछ नोट लगवाते हैं।
कालांतर फाई बराबर कितना है, पाई बाई 2। वोल्टेज जो है, वोल्टेज धारा से पाई बाई 2 अग्रगामी है। वोल्टेज धारा से क्या है, पाई बाई 2 अग्रगामी, या यूं लिख सकते हैं कि धारा वोल्टेज से पाई बाई 2 पश्चगामी, तो हमने अग्रगामी का उपयोग किया है। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं है। आवृत्ति नहीं बदलेगी। भाई आवृत्ति में ओमेगा में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तो आवृत्ति नहीं बदलेगी। कुछ और जानकारी, अगर आवृत्ति को बढ़ा दिया जाए, ओमेगा को बढ़ा दिया जाए तो देखो जरा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगर आप ओमेगा को इंक्रीज करते हैं तो एक्सेल इंक्रीज कर जाएगा, या अगर आप एन को इंक्रीज करते हैं तो भी एक्सेल इंक्रीज कर जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं एन का मान बढ़ेगा तो एक्सेल बढ़ेगा, अगर ओमेगा का मान बढ़ेगा तो भी एक्सेल बढ़ेगा। अगर एल का मान बढ़ता है, अगर एल का मान बढ़ जाए तो भी इंक्रीज करेगा, तो भी आप चाहो तो लिख लो। तो एन आवृत्ति होती है, मल्टीप्लाई में है, एन का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, एक्सेल का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा।